उत्तर प्रदेश भाजपा का सबसे मजबूत डबल इंजन, लेकिन वो सबसे मजबूत डबल इंजन में कैसे लोगों की हालत है, कैसे वहां पर सुरक्षा कर्मियों की और अलग अलग नौकरी पेशा लोगों की हालत है, इस बात को आप समझिए। और कैसे भाजपाई कार्यकर्ताओं की खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, खुलेआम गुंडाई हो रही है, इस बात को समझिए कि उत्तर प्रदेश में एक पुलिस इंस्पेक्टर वो इस बात को कहता है कि मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था इतनी नपुंसक है अलीगढ़ की पुलिस। ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि इस पुलिस इंस्पेक्टर को यह बात कहनी पड़ी? ऐसा यह हुआ कि इस पुलिस इंस्पेक्टर को यहां पर गाड़ी से खींच करके जो है वो भाजपाई कार्यकर्ताओं ने सरेआम यहां पर सड़क पर पीटने का काम किया। और फिर उसके बाद में ये पुलिस इंस्पेक्टर यहां पर वो अपना जो है गुस्से के अंदर उसका दर्द बाहर निकल करके आता है और वो कहता है कि मुझे नहीं पता था इतनी नपुंसक है अलीगढ़ की पुलिस। ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर कमलेश यादव ने इस बात को कहा है। इसका नाम कमलेश यादव है। अगर कमाल खान होता तो फिर कहते कि देखो साहब, ये तो वो वाले लोग हैं जो योगी को बदनाम करना चाहते हैं, इंटरनेशनल छवि खराब करने के लिए जो है वो पता नहीं कहां से क्या लिया है। इसके कमलेश यादव के घर पर ही जो है, और अब भी यादव है इसलिए भी आप मान करके चलिए, और अखिलेश यादव का भी ट्वीट आ गया है इसके ऊपर। तो हो सकता है कि यादव का एंगल मिला करके इसको खारिज करने की कोशिश की जाए, लेकिन इत्मीनान से थोड़ा सा सोचिए कि एक इंस्पेक्टर की अगर ये हालत हो रही है, वीडियो में आपको दिखाता हूं, इंस्पेक्टर की अगर ये हालत हो रही है कि उसको खींच करके इस तरह से मारने पीटने का काम वहां पर भाजपा कार्यकर्ता कर रहे हैं, और पुलिस वहां पर मौजूद है, पुलिस की जिप्सी है, पुलिस के और लोग वहां पर मौजूद हैं, वो अपने एक इंस्पेक्टर को नहीं बचा पा रहे हैं, भाजपाई कार्यकर्ताओं से नहीं बचा पा रहे हैं, तो आप और हमारी हैसियत क्या है? सोचिए क्या हो रहा है। ये खुलेआम हो रहा है, कहीं पर दूर दराज में जंगल के अंदर नहीं हो रहा है, सन्नाटे में अंधेरे में नहीं हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। पहले ये देखिए और उसके बाद में जो है, उसके बाद में मैं आपको क्या कहा है पुलिस इंस्पेक्टर कमलेश यादव ने, फिर वो बाद में सुनाऊंगा, पहले लेकिन इसको सुनिए। ये पुलिस की जिप्सी है, यहां पर गनर मौजूद है, और वो गनर देखिए रोक नहीं पा रहे हैं उन लड़कों को, और वो लड़के जो है वो यहां पर खुलेआम थप्पड़ बरसा रहे हैं, कूट रहे हैं गाड़ी को, और उसके बाद में यहां पर पुलिस वालों से हाथापाई पर उतर आए, पुलिस वालों पर हाथापाई पर उतर आए। यहां पर जो पत्रकार है वो बाकायदा फोटो खींच रहे हैं, देख लीजिए आप। ये उत्तर प्रदेश की हकीकत, ये उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था। यहां पर इस पुलिस जिप्सी के अंदर लोगों को कैसे पीटने का काम हो रहा है, लोगों की मौजूदगी में है, और हो सकता है कि दर्जन भर पुलिस वाले, कम से कम जो है 5-6 तो यहां पर दिखाई दे रहे हैं, इससे ज्यादा होंगे, दर्जन भर कम से कम पुलिस वाले हैं, और बाकायदा बंदूक वगैरह सब कुछ लटकी हुई है, गन है। लेकिन उसके बाद में क्या हो रहा है साहब? उसके बाद में बचा नहीं पा रहे। और योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह का तो बयान आपको याद है ना, गहने लाद करके 12 साल की बच्ची, 12 साल की लड़की, वो भी रात को 12 बजे स्कूटी के ऊपर जो है वो जा सकती है। और देखिए साहब, एक पुलिस का इंस्पेक्टर रास्ते पर से जा नहीं पा रहा है। अभी मामला क्या था आगे मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले कमलेश यादव को सुनिए। मेरी हालत हुई है, हुआ क्या आपके साथ? मेरी नौकरी रहेगी सर, मैं तब तक याद रहूंगा कि पन्ना देवी इंस्पेक्टर साहब जो उसी साहब की मौजूदगी मेरी हालत में मेरे साथ हालत की गई, और मुझ पर जो झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैंने शराब पी, आज तक मैंने शराब की एक बूंद अपनी जबान पे नहीं रखी, और मेरी ये हालत की गई यहाँ पर इन लोगों की मौजूदगी में। मुझे नहीं पता था कि इतनी नपुंसक पुलिस है अलीगढ़ की। मारपीट हुई है आपके साथ? मेरे साथ मारपीट की है इन लोगों ने, मेरे कपड़े फाड़े हैं, मेरे ये देखिए खून निकल रहा है यहाँ पर, ये मेरा खून निकल रहा है, मेरी ये हालत की है, कपड़े देखिए मेरे। क्या नाम
नाम है आपका और किस पोस्ट पर है आप? मैं यहाँ पर सरकार काम से आया था। आपका नाम और किस पोस्ट पर कहाँ से? मुझे आदेश मिला था, पीआरओ साहब का फोन आया था कि एक गाड़ी संदिग्ध है, चेक करिए जाके। मैंने उस गाड़ी को चेक करने के बाद एक मॉडिफाइड बुलेट जिसपे बहुत तेज आवाज आ रही थी साइलेंसर की, उसको मैंने जब चेक किया तो वो गाड़ी मुझे आगे चल करके मिल गई। उस गाड़ी को मैंने यहाँ पर आके रोका। रोकने के बाद यहाँ पर तमाम तथाकथित पार्टी के पदाधिकारी आ गए। उन्होंने मेरी ये हालत की, मेरे साथ बदतमीजी की, और स्वयं एसएचओ बन्ना देवी इस बात के गवाह है और सीओ साहब गवाह है। और उनकी मौजूदगी में मेरे साथ बदतमीजी की गई, मेरे कपड़े फाड़े गए, मेरे साथ मारपीट गई, मेरे पास खून निकला गया और मुझ पर झूठे तमाम इल्जाम लगा करके मुझे बदनाम किया जा रहा है। आपका नाम और कहाँ पर तैनात है आप? मैं कमलेश कुमार हूँ, मैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर हूँ अलीगढ़ में। आप ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं जी। अलीगढ़ का ही ट्रैफिक इंस्पेक्टर अलीगढ़ के ही अंदर अलीगढ़ के ही एसएचओ की मौजूदगी में पीट दिया गया। और अब उस पर शराब पीने का इल्जाम, जबकि वो कह रहा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में शराब की एक बूंद अपनी जुबान पर नहीं रखी है। बहुत सारे लोग होते हैं जो पूरी जिंदगी भर शराब नहीं पीते हैं, फौज में हो, पुलिस में हो और किसी नौकरी पेशा में हो, पूरी जिंदगी में शराब को हाथ नहीं लगाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे, हाँ बहुत सारे लोग ऐसे जो टल्ली होकर के घूमते रहते इधर उधर, उनको पुलिस वालों को जो है उठा करके ले जाना पड़ता है। अभी एक वीडियो वायरल हुई थी जब एक पुलिस वाला जो है वो नशे में टल्ली होकर के वो कह रहा था, रामलीला के अंदर घुस गया था वो, और रामलीला के अंदर घुस करके वो पुलिस वाला जो है सिपाही था, वो वो रामलीला में घुस करके कह रहा है कि मैं सीता माता का हरण नहीं करने दूंगा, सीता माता को अपहरण नहीं करने दूंगा। वो टल्ली होकर के घुस गया मंच के ऊपर, उसको वहां से निकालना पड़ा। तो मतलब देखिए क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, देखिए तो सही। ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में, इसी को आप उत्तम प्रदेश, नंबर 1 प्रदेश कहेंगे। योगी आदित्यनाथ जी देखिए आपके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी देखिए आपके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, अमित शाह जी देखिए आपके पन्ना प्रमुख क्या कर रहे हैं। क्या चुनाव आने वाले हैं, 24 की तैयारी करनी है, पश्चिमी यूपी में वैसे ही हालत खराब है, तो क्या इसलिए जो पूरे उफान पर हैं? और अलीगढ़ में तो फिर और ही दूसरे किस्म की राजनीति होती है, आपको मालूम है। अलीगढ़ में तो बहुत कुछ है राजनीति के लिए। अब जाहिर सी बात है, ये जो कमलेश यादव को पीटने वाले लोग होंगे वो कौन होंगे आपको मालूम है? अगर कमलेश यादव को पीटने वाले वो लोग होते जिनको टोपी से या कपड़ों से पहचानने की बात होती है, तो अब तक तो बुलडोजर चलता, कुछ ना कुछ और कार्रवाई भी हो जाती। लेकिन ये हो रहा है। अब मामला क्या है उसको समझिए। क्विंटर ने भी एक खबर छापी है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरेआम ट्रैफिक इंस्पेक्टर को पीटा। बताया ये जाता है कि ये कमलेश यादव एक जो है बुलेट बाइक थी, और वो बुलेट बाइक पटाखे छोड़ते हुए और अजीब तरह से जो है वो आवाज़ें करते हुए और जो ट्रैफिक के जो नियम हैं, कानून कायदे हैं, उनका उल्लंघन करते हुए जा रही थी। कमलेश यादव बताते हैं कि उनको कुछ दिशा निर्देश मिले थे ट्रैफिक विभाग से ही, और उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की। बात यह हुई कि जैसे उनको रोका गया तो उन्होंने अपने साथियों को बुला लिया, अपने लोगों को बुला लिया, और लोगों को बुला करके फिर जो कुछ हुआ है वो आपके सामने यहां पर हुआ है। सीधी सी बात है, अगर ये सब कुछ अगर कैमरों के सामने, एसएचओ के सामने, सीओ के सामने जिस तरह से आरोप जो है कमलेश यादव ने लगाए हैं, अगर ये एक व्यक्ति जो कि इंस्पेक्टर पद पर तैनात है उसके साथ में हो सकता है, तो आम व्यक्ति अपनी जो है सुरक्षा की गारंटी किससे लेगा? कौन व्यक्ति है जो उसको सुरक्षा की गारंटी दे सकता है एक आम आदमी को? क्योंकि आपका इंस्पेक्टर आपसे जो है बचाया नहीं गया, आपका एसएचओ आपको इंस्पेक्टर को नहीं बचा पाया। कौन लोग थे ये लोग? क्या वो ये वही लोग थे जो थानों के अंदर बैठते हैं, थानों के अंदर बैठ करके उनकी चलती है? क्या ये वही लोग थे इसीलिए एसएचओ साहब उनको पहचान गए और एसएचओ साहब ने जो है इन पर कोई एक्शन नहीं लिया? क्या ये वही लोग थे? एक वक्त था जब कहा जाता था सपा के गुंडा, सपाई गुंडई, ये इस तरह के शब्द जो है, अखिलेश का जंगल राज, इस तरह के शब्द जो है उछाले जाते थे। बिहार का जंगल राज, लालू यादव का जंगल राज, ये शब्द लिखे जाते थे। लेकिन अब किसी की हिम्मत है, किसी में कोई मजाल है किसी की कोई लिख दे कि योगी आदित्यनाथ के गुंडे हैं, बीजेपी के गुंडे, नरेंद्र मोदी के गुंडे, कोई लिख सकता है? और बताइए ये गुंडाई हो रही है कि क्या हो रहा है?
एक अफसर ने अगर कुछ गलत किया था, मान लीजिए कि इस इंस्पेक्टर की गलती है, मान लीजिए इस बात को, तो आपको किसने हक दे दिया कि यहां पर पुलिस की जिप्सी के ऊपर आप इस तरह से हमला कर देंगे? और किसकी इतनी हिम्मत है, किसी की हिम्मत है कि कोई पुलिस की जिप्सी के ऊपर हमला कर दे? साहब, पुलिस वालों की 100 बार गलतियां मिलती है, मैं इस बात से कोई जो है इनकार नहीं करता हूं। पुलिस वाले 100 बार जो है वो घूस के चक्कर में और पता नहीं किस किस चक्कर में और किस किस तरह से जो है क्या क्या करते हैं, उस पर कोई जो है वो ये नहीं है कि हां उस पर हम लोग जो है वो मिट्टी डाल दें। लेकिन आपको हक किसने दे दिया? और क्या आप बताइए, आपकी इतनी हिम्मत है कि आपकी गाड़ी का गलत चालान काट दिया जाए या पुलिस वाला जो है वो कुछ और कर दे, तो आप पुलिस की जिप्सी के ऊपर इस तरह से जो है दबंगई करके अपने लोगों को बुला करके वहां पर मार काट और इस तरह से कर दे? आपकी हिम्मत है क्या? मुझे तो लगता है कि देश में किसी भी साधारण आदमी की हिम्मत नहीं होगी। तो क्या ये खास हिम्मत, खास तरह की ताकत वो एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं को हासिल होती है? अगर ऐसा नहीं है तो बताइए योगी आदित्यनाथ जी, बताइए नरेंद्र मोदी साहब और बताइए अमित शाह जी, ये हो क्या रहा है? सीधा सवाल ये है। अब इस पर जो राजनीतिक प्रतिक्रिया आई वो मैं आपको दिखाता हूं। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपाई अहंकार अब पुलिस पर भी हाथ उठा रहा है। सवाल यह है कि भाजपा में बढ़ती दबंगई के सिर के ऊपर प्रेशर का हाथ कौन लगा रहा है और उन्हें कौन बचा रहा है? भाजपाइयों में जीरो टॉलरेंस के लिए टॉलरेंस जीरो क्यों है, ये इन्होंने सवाल उठाया। कांग्रेस ने ट्वीट करके कहा है कि यह कोई फिल्मी सीन नहीं है। वीडियो उन्होंने ट्वीट किया जिसमें वो मारपिटाई हो रही है। यह कोई फिल्मी सीन नहीं है जिसमें पुलिस की वर्दी पहने किसी कलाकार पर गुंडों ने हमला कर दिया हो, बल्कि यह अलीगढ़ की पुलिस पर भाजपाई गुंडों का आतंक है। बुलेट से पटाखे छोड़ने को मना करने की बात पर गुस्सा उनके सिर पर ऐसे सवार हो गया कि वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर कमलेश यादव को सरेराह कार से खींच करके दौड़ा करके मार रहे हैं। इस मारपीट में टीएसआई यादव के कपड़े तक फट गए, मगर इन सत्ता पोषित अपराधियों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। इन गुंडों को न पुलिस की वर्दी का ख्याल है, न ही इनके मन में कानून का भय है। एक पिछड़े वर्ग के अधिकारी की यूं सरेराह पिटाई देख करके यह सत्ता भी अंधी हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए कानून के इस रखवाले से जरूरी है उनका वो टुच्चा गुंडा। वो भी ठोको नीति वाली सरकार में सड़कों पर गुंडे मवालियों का तो राज यूं ही चलेगा। तो ये जो है कांग्रेस ने काफी इस पर जो है वो कठोर प्रतिक्रिया देते हुए जो है अपनी बातें कही हैं। और यहां पर जाहिर सी बात है, जब इस तरह की चीजें होंगी तो फिर उसमें राजनीतिक तौर पर प्रतिक्रिया भी सामने आएंगी। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जवाब दे सकते हैं कि यही अगर यूपी का मॉडल है, यही अगर बाबा का मॉडल है, यही अगर बुलडोजर मॉडल है, तो क्या फिर ये सब कुछ जो है उन लोगों के ऊपर है जो लोग नियम कायदे से चलते हैं, और जिन लोगों के हाथ में सत्ता है, जिन लोगों के हाथ में सब कुछ है, या वो लोग सत्ता के समर्थक हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं है? सवाल बस इतना सा है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।